Hello student, we are going to learn about percentage from chapter 12. Okay, you have any idea what percentage means? Per means every and cent means 100. पर का मतलब होता है every यानी 1 और cent का मतलब है 100. आपने सुना होगा क्रिकेट में सेंचुरी हो गई मतलब 100 रन हो गए. 100 ईयर्स को 100 ईयर्स वहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं सेंचुरी. ईयर्स की सेंचुरी 100 ईयर्स. तो सेंट का मतलब होता है 100. दैट मीन्स परसेंट या परसेंटेज को हम क्या कहेंगे आउट ऑफ 100. इसका मतलब है कि परसेंटेज हमेशा 100 में से ही निकाली जाती है. एंड सिंबल ऑफ परसेंटेज इज दिस साइन. तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो होता है ये. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी नंबर को अगर हम परसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसे ही परसेंटेज कहा जाता है. ओके, परसेंटेज का यूज क्या होता है? परसेंटेज के हमारी लाइफ में कई यूज हैं. जैसे मार्क्स. आपने सुना होगा कि आपके रिपोर्ट कार्ड में आपने हमेशा आपकी पता है कि आप ऐसा बोलते हो एग्जाम में कितने परसेंट आए. राइट, मार्क्स तो आपको पता होता है कि 100 में से 80 मार्क्स हैं, 100 में से 78 मार्क्स हैं, 50 में से 29, 50 में से 48 मार्क्स हैं. लेकिन परसेंटेज क्या है ना? तो उन जितने भी हमें मार्क्स मिलते हैं सब्जेक्ट में स्टडीज़ में तो उनके लिए भी हम परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन शॉप. आपने बहुत बार सुना होगा वी मार्ट में इतने के साथ इतना डिस्काउंट है. ठीक है, या फिर तेल के साथ कपड़ों पे डिस्काउंट्स होते हैं, वुलन्स पे डिस्काउंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट होते हैं. आपने हमेशा सुनी होगी. अलग अलग आप शॉप पे जाओ कई बार और शॉपकीपर बोलता है आप ये लोगे तो इसमें डिस्काउंट है. मतलब 100 रुपये की चीज़ें आपको डिस्काउंट देके हम 80 रुपीज़ में देंगे. राइट, तो वहाँ पे भी हमें परसेंट होता है कि इतना परसेंट आपको डिस्काउंट दिया गया है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी हम किसी से रुपए उधार लेते हैं या उधार किसी को देते हैं, ठीक है, तो जब हम बदले में वो रुपए जब उनको चुकाते हैं तो क्या होता है हमें एक्स्ट्रा मनी भी देनी पड़ती है. सपोज मैंने किसी से 100 रुपये लिए, एक महीने के लिए 100 रुपये लिए, लेकिन जब मैं उसको चुकाऊंगी तो क्या करूँगी मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दूँगी या 20 रुपये एक्स्ट्रा दूँगी. ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो होती है इंटरेस्ट. तो उसमें भी क्या होता है परसेंटेज निकाली जाती है. परसेंट से इंटरेस्ट लिया जाता है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट है. तो अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा. ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप ये समझो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100. परसेंट हमेशा 100 में से ही निकाला जाता है. 28%, 43%, 12.5%. तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से. इसका मतलब क्या हो गया 28 किसमें से 100 में से 28. ओके, तो इस परसेंट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. 43% का मतलब हो गया 100 में से 40, 100 में से 43. 12.5% इसका मतलब हुआ 100 में से 12.5. तो 100 में से मतलब 100 यहाँ पे और कितना 100 में से 12.5. ठीक है, तो जब भी आपको परसेंटेज दिया गया हो, परसेंट का सिंबल दिया गया हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या करना है डिवाइड 100 करना है. ठीक है, परसेंट का साइन दिया गया है डिवाइड 100. ठीक है, नाउ वी विल लर्न कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. मतलब हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, वी हैव सम टाइप. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइप 1. सबसे पहले तो ध्यान रखो
आपको दो बातें लर्न करनी है परसेंटेज में कि अगर परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, डिवाइड 100 करना है। ओके, अगर परसेंटेज का सिंबल दिया है तो डिवाइड 100 करना है, और अगर हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है। ठीक है, अगर परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है तो डिवाइड 100 होगा, और परसेंटेज हमें फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा, ये ध्यान रखिए। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इससे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे है 56/100, 68/100, 18.5/100। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर 100 है, दैट मीन्स वो परसेंटेज में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज को 100 में से ही निकाला जाता है। 100 में से 56 मतलब सिंपल 56%। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, मान लो 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। राइट, तो अब क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे के डिजिट्स कट हो जाते हैं, तो 100 से 100 कट हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 56 ही बचेगा। तो जब डिनोमिनेटर 100 है तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल करना है, 100 में से 56 मतलब 56%। ओके, 68/100 मीन्स 68%, 18.5/100 मीन्स 18.5%। तो बहुत सिंपल है। ओके, जब डिनोमिनेटर 100 हो गया तो हम इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट अगर जैसे टाइप 2, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हो, इस टाइप के फ्रैक्शंस हो, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3/5। ठीक है, 3/5 में क्या है, डिनोमिनेटर 100 तो नहीं है, तो अब हम इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसके भी 2 मेथड है। या तो सिंपल आप क्या करोगे, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या सबसे पहले ये देखो कि 5 को क्या हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर 5 को 100 डिनोमिनेटर बना सकते हैं। यस, कैसे बनाएंगे, 3/5 को 5 को 100 करना है, इसका मतलब हमें ज़्यादा लेना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था, सेम वही चीज़ है कि इसको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी हमें 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 100। अब देखो ये इस टाइप के फ्रैक्शन थे, तो हमने इसको कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर 100 कर दिया है, और 60/100 का मतलब क्या हुआ, 100 में से 60, और अगर 100 में से 60 है तो इसका परसेंट क्या हो गया, सिंपल 60%। ठीक है, या फिर मैंने आपको अभी बताया कि सिंपल भी रूल कर सकते हो, परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। तो 3/5 का को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है आप ऐसे करो, या ये मेथड अच्छा लग रहा है आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे, ऊपर से नीचे के डिजिट्स को कट करते हैं। मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के डिजिट्स कट हो जाते हैं अगर हो रहे हो तो। अब आप देखो 3 की टेबल में 5 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 5 को हम 100 से काट सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0 कट गया। 100 कितने टाइम्स कटा, 20 टाइम्स 5 से। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 ही आएगा। दैट मीन्स
3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60% भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 11/25। तो 25 क्या है, ऐसा नंबर है जो 100 से डिविजिबल है। तो हम 11/25 को या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 11 4s are 44, 25 4s are 100। बिल्कुल क्लियर है, डिनोमिनेटर 100 आ गया, मतलब 100 में से 44, दैट मीन्स इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 44%। या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल 11/25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 11/25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ऊपर से नीचे कट हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रहे, ये नहीं कि 100 आप किसी और नंबर से कट कर रहे हो, 25 किसी और नंबर से कट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही नंबर होगा जिससे नीचे का और ऊपर का दोनों नंबर कट होना चाहिए। तो 5 की टेबल में 25 भी आता है और 5 की टेबल में 5 की टेबल से 100 भी कट होता है। तो हम कैसे काटेंगे, 5 5s are 25 और 5 को से काटेंगे तो 5 2s are 10, 0 का 0। वापस देखो 5 की टेबल से 20 कट होता है, तो ये हो गया 5 4s are 20। ठीक है, अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 11 4s are 44। तो देखो अगर आपने इक्विवेलेंट मेथड से किया तो भी आंसर सेम आ रहा है 60, और मल्टीप्लाई 100 किया तो भी आंसर सेम आ रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई 100 अगर आपको करना है तो फिर आपको कट करने का प्रोसेस प्रॉपर आना चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टू फाइंड परसेंटेज टाइप 3। थर्ड टाइप में हम देख सकते हैं हमारे पास है फ्रैक्शन 3/8 4 1/11। इसका मतलब ये तो फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड नंबर है। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला 100 में से ही परसेंटेज निकालनी है, तो या तो हम डिनोमिनेटर को 100 लेकर आए या फिर सिंपल है मल्टीप्लाइड बाय 100 करें। तो 8 देखो, 8 ऐसा नंबर है जो 100 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब इस 8 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 100 नहीं ला सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम यहाँ पर 3/8 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब मल्टीप्लाई 100 करने के बाद मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे के नंबर्स को एक ही नंबर से कट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 3 को 8 से कट नहीं कर सकते, 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, तो 8 की टेबल में 100 भी नहीं आ सकता। लेकिन हम छोटे छोटे नंबर से कट करने की ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से कट कर सकते हैं। 2 4s are 8 और 2 5s are 10, 0 का 0, मतलब 2 से 8 भी कट रहा है और 2 से 100 भी कट रहा है। अब देखो 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 50 भी कटेगा। तो वापस काटते हैं, 2 2s are 4 और 50 कितने टाइम्स कट जाएगा, 25 टाइम। ठीक है, अब ये हो गया 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 25 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब अब क्या बचा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 2। तो 25 3s are 75, 75 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 75 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड आपको सबको आता है, 2 3s are 6, माइनस किया 5 उतारा, 2 7s are 14।
देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 37 मिक्स नंबर में आ जाएगा, ठीक है, या तो हम इसको लिखेंगे 37 1/2%, या हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में कैसे करेंगे, अगर हम इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं, अब देखो ये हमारा हो गया डिवाइड कंप्लीट। अब हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और इस डेसिमल के बाद में यहाँ पे 0 उतार देंगे। अब 2 का टेबल बोलो 10 आने तक, तो 2 5 10, ये हो गया 0। इसका मतलब 37 1/2 को हम 37.5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 37.5%। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्लियरली? एक और एग्जांपल हम लेते हैं 4 1/11। ये मिक्स्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब है मिक्स नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मिक्स नंबर को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो हम सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, 11 4 44, 44 में 1 प्लस 45, 45/11, तो ये हो गया 45/11। बस अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। अब अगर आपको लगता है कि कटता है तो काटो, 11 से 45 नहीं कटेगा, 11 से 100 भी नहीं कटेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 45 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 11 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 4500 डिवाइड बाय 11। तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, को 11 से डिवाइड करो, 11 4 44 माइनस 1 10। अब देखो हमने क्या उतारा, 0 उतारा था अभी, लेकिन 11 से छोटा है, तो हमें एक और नंबर की नीड है, तो हम ऊपर 0 लगाएंगे और फिर दूसरा 0 भी उतारेंगे, ठीक है। 11 9 10। अब या तो आप इसको मिक्स नंबर में लिखो, 4 0 9 10/11, 4 0 9, फिर ये 10 न्यूमरेटर और ये 11 डिनोमिनेटर, 4 0 9 10/11 परसेंटेज। क्योंकि ये जो 100 हमने निकाला है, ये क्या है, ये 100% है, तो सब जगह ये परसेंटेज का ही सिंबल आएगा। ये 100% था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या आ गया, परसेंटेज, तो आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा, परसेंटेज। आप इसको डेसिमल लगा के आगे और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगा, सपोज हमने डेसिमल लगाया, एक और 0 यहाँ पे उतारा, 11 9 99, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो आप इसको मिक्स नंबर का क्वेश्चन है, मिक्स नंबर के क्वेश्चन को हम मिक्स नंबर में भी आंसर लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 409 1/11, ठीक है। नाउ टाइप 4, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, इस टाइप की मीन्स डेसिमल वाले, ठीक है। अगर डेसिमल वाले क्वेश्चंस आपको दिए हुए हों और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करें, तो सबसे पहले काम हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा डेसिमल को रिमूव करना, मतलब डेसिमल को हटाना, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल कैसे हटाया जाता है, ध्यान से देखना। जब भी हम डेसिमल को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.05, ठीक है।
ये हमारे पास डेसिमल वाला नंबर है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो डेसिमल रिमूव होकर के नीचे क्या आ जाएगा? 2 डिजिट किस में लगते हैं? 100 में लगते हैं, तो नीचे हो जाएगा 100। इसका मतलब ऊपर अब क्या हो गया? डेसिमल हट चुका है, ऊपर हो गया 005 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है? अब हमें परसेंटेज निकालना है। अभी तो हमने क्या किया था? सिर्फ डेसिमल को रिमूव किया था। तो डेसिमल हटा के, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 लगाओ, 1 डिजिट है तो 10 लगाओ, 3 डिजिट है तो 1000 लगाओ। तो डेसिमल के बाद को रिमूव करके हमने 100 लगा दिया। अब हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, जो होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप मल्टीप्लाई 100 नहीं भी करते हो, हाँ ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है 100 में से 5 दैट मीन्स कितना परसेंट? 5%। और अगर आप मल्टीप्लाई 100 भी करते हो तो भी क्या होगा? 100 में से 100 कट हो जाता है, तो फिर ऊपर क्या बचेगा? आपके पास ओनली 5%। तो वी कैन राइट 0.05 इज इक्वल टू 5%। ठीक है, हम इसको 5% इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.3। तो 2.34 डेसिमल वाला नंबर है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा डेसिमल को रिमूव करना। तो जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये डेसिमल हटेगा, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। तो हम नीचे क्या लगा देंगे? 10 मतलब 10। अब ये तो हमने डेसिमल को रिमूव किया। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब देखो यहाँ पे तो 1 ही 0 है, लेकिन यहाँ पर 2 0 है, तो 1 0 से 2 0 कभी कट मत कर देना। 1 0 से 1 0 ही कट होगा। तो हमने 1 0 से 1 0 कट किया, और अब यहाँ पे क्या बचा? 223। ध्यान रहे दिस इज नॉट 2.3, क्योंकि पॉइंट को हम रिमूव कर चुके हैं, पॉइंट को हम हटा चुके हैं। तो ये नंबर है हमारे पास 23। अब 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 230%। ओके, तो आई होप आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना अच्छे से आ गया होगा। और प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है। एक बात ध्यान रखो, अगर परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? डिवाइड 100, और परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100। ओके, now we will continue this chapter in next lecture, lecture 2. Thank you so much.